अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, आज की इस पहली एपिसोड में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि इंग्लिश को कैसे बेहतर बनाया जाए, इंग्लिश रीडिंग को कैसे बेहतर बनाया जाए, इंग्लिश में कंप्रीहेंशन को किस तरह बेहतर बनाया जाए, हमारा स्पोकन किस तरह आइडियल हो जाए। ये सारी चीज़ें आज की एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे। डियर व्यूवर्स, हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और ये भी देखते हैं कि क्लास 6 में, क्लास 5 में, क्लास 7, 8, इवन मैं कहता हूँ कि ग्रेजुएशन तक हम पास तो करते जाते हैं, हमारी इंग्लिश पास भी होती है, लेकिन उसमें हमारा स्पोकन बेहतर नहीं होता। उसमें अगर हमें कोई एक पैराग्राफ भी लिखना पड़ जाता है, कोई कह देता है कि इंग्लिश पैराग्राफ लिखे मुझे दिखा दे, तो हम नहीं दिखा पाते। उसकी एक ही रीज़न है कि जो काम हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए वो हम करते रहते हैं। कोशिशें हमारी बड़ी होती हैं लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं हो पाते। मैं समझता हूँ एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि आपकी ग्रामर बेहतर हो। जब तक इंग्लिश ग्रामर बेहतर नहीं होगी, आपका स्पोकन बेहतर नहीं हो सकता, आपकी इंग्लिश की कंप्रीहेंशन बेहतर नहीं हो सकती, आपकी रीडिंग बेहतर नहीं हो सकती, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो सकती। अब अगला सवाल जो आप लोगों के जहन में आता होगा वो ये है कि एक इंग्लिश बच्चा, उसने कभी इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ी। आप यूएस में चले जाएं, यूके में चले जाएं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो बोल रहे होते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो सोचना चाहिए ना कि अगर वो उधर इम्प्लीमेंट एक चीज़ आप देख रहे हैं तो इधर भी तो है। हम अगर पंजाबी बोलने वाले बच्चे हैं, उर्दू बोलने वाले बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें उर्दू की ग्रामर या पंजाबी की ग्रामर नहीं सिखाई। वो ये होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और हम किसी भी सेंटेंस का, किसी भी बात का, किसी भी एक्शन का जो हम कंटेक्स्ट बयान करना चाह रहे होते हैं वो हम बगैर ग्रामर को देखे, बगैर ग्रामर को पढ़े हम कर लेते हैं। लेकिन जो चीज़ अहम है, जो इंग्लिश सीखने के लिए, अपनी स्पोकन को बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ बड़ी अहम है, बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, आपको उसके अलावा ये है कि आपका स्पोकन बेहतर हो जाए। आप बड़ी किताबें पढ़ चुके हैं, आपका स्पोकन बेहतर नहीं हुआ। जब एक मौजू से दूसरे मौजू पर फ्लक्चुएट करते हैं, एक मौजू पर तो आपने चंद सेंटेंसेस रट लिए थे, जब आप फ्लक्चुएट करते हैं तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। उसकी एक ही रीज़न है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं पता। सबसे ज़्यादा जो है चीज़ अहम है वो ये है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। अगर ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता है, आप इन चीज़ों से फेमिलियर हैं, तो फिर आपको पता होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं एक सेंटेंस में, और सब्जेक्ट का पता है, वर्ब का पता है, एडवर्ब का पता है, फिर उसको अच्छे से ट्रांसलेट कर पाओगे, आप अच्छे से स्पीक भी कर पाओगे। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ मतलब ये है कि आज के लेक्चर में आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगा और अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हैं तो आप समझें कि आपको इंग्लिश आ गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए, आपका नाउन का पता होना चाहिए, वर्ब का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं, जो सेंटेंस आप रीड कर रहे हैं, उसमें वो सारी चीज़ें आ रही हैं जिनका आपको पता नहीं है। दूसरी जो चीज़ बड़ी अहम है वो ये है कि आपको टेंसेस का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए टेंस किसको कहते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस क्या है, पास्ट डेफिनेट क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, क्योंकि आप जब बोल रहे हैं, जब आप रीड कर रहे हैं, जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, लेकिन आप उनसे फेमिलियर विद नहीं है, तो आपको इन चीज़ों का आइडिया भी नहीं है, और जब आइडिया नहीं है तो फिर चीज़ें आप अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहे और आप क्रैमिंग पे क्रैम किए जा रहे हैं, क्रैमिंग कर रहे हैं, और क्रैमिंग का बाद फिर ये होता है नुकसान कि जब आप उस लाइन से हट जाते हैं, उस कंटेक्स्ट से हट जाते हैं, तो फिर आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने की है कि आपको टेंसेस का पता होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ जो मैं हाईली कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। अब आपको टेंसेस आ गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको पता है, लेकिन आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है। आप कोई भी ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तो जो वर्ड उर्दू का है अगर उसकी अंग्रेज़ी का नहीं पता, या अब आप एक इंग्लिश पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो एक ऐसा वर्ड जिसके मीनिंग, उर्दू मीनिंग का आपको नहीं पता, तो अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे ट्रांसलेट कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। आपने उनको कह दिया है कि कल फलां पैराग्राफ आपने करके आना है, ट्रांसलेट करके आना है, तो वो क्या करेंगे, अपना हेल्पिंग बुक उठाएंगे, खुलासा उठाएंगे और क्या करेंगे, क्रैम करके आ जाएंगे ट्रांसलेशन को। जब कोई भी टीचर उनसे सुनेगा तो फिर वो क्या करेंगे, सर मैंने तो याद किया था, मुझे नहीं पता, मैंने तो याद किया था। अब मसला एक ही होता है कि आपने उस वोकैबुलरी को याद नहीं किया, आपने उस पैराग्राफ में डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो थे उनकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा, या उर्दू एक्सप्लेनेशन को आपने अगर नहीं देखा तो फिर जाहिर है फिर तो आप ब्लैंक होंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपको टेंसेस का पता होना चाहिए, और तीसरी चीज़ जो निहायत ही अहम है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में महारत हासिल करना चाहते हैं। तो थैंक यू।